में डॉक्टर अंबेडकर ने जो अद्वितीय कार्य किया उसके लिए अस्पृश्य समाज उनके लिए धन्यवाद के गीत गा ही रहा था। लेकिन उनमें से हर किसी को यही लग रहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रत्यक्ष दर्शन किए बगैर उनके कार्य के बारे में अपने मन में चेतनाशील विचार व्यक्त नहीं होंगे। दिनांक 29 जनवरी 1932 के दिन एसएस मुल्तान जहाज से मुंबई आऊंगा कतार पहुंचा तो यहाँ के अस्पृश्य समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 29 तारीख का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था और आखिर उनके आगमन का दिन बीते शुक्रवार को निकल आया। सुबह 6 बजे डॉक्टर अंबेडकर बेलाडपिया के मॉल स्टेशन पर उतरने वाले थे। इसके बावजूद अनगिनत अस्पृश्य भाई बहनों का जमावड़ा तड़के 4:30-5 बजे से ही मॉल स्टेशन पर इकट्ठा होने लगा था। हर एक के मुख पर खुशी की, एक तरह के संतोष की और संतृप्ति की भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। आनंद के कारण मुख से सहज ही डॉक्टर अंबेडकर की जय की घोषणा निकल रही थी। महिलाओं द्वारा की गई इसी घोषणा से बीच बीच में वातावरण गूंज उठता था। सबको डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन की उत्सुकता थी और आखिर 6 बज गए, सबकी नज़रें मुल्तान जहाज की राह में बिछी थीं। इतने में डॉक्टर अंबेडकर ने जहाज के डेक पर आकर छुटपुट दर्शन दिया और उनकी जयकार से वातावरण गूंज उठा। पहले से तय था कि डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत का कार्यक्रम मॉल स्टेशन के एक भव्य हॉल में किया जाएगा। उस हॉल को बढ़िया ढंग से सजाया गया था। उसमें एक उच्चासन भी बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जिस जहाज से आने वाले थे उसी जहाज से मोहम्मद शौकत अली भी आने वाले थे, जिनके स्वागत की भी मुसलमान बंधुओं ने और खिलाफत के स्वयंसेवकों ने तैयारी की थी। इसी हॉल का आधा हिस्सा मुसलमान बंधुओं को दिया गया था। एक तरफ मुसलमान समाज और दूसरी तरफ अस्पृश्य समाज। इस प्रकार हॉल को बांटा गया था। जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत के लिए अस्पृश्य लोग उत्सुक थे उसी तरह मोहम्मद शौकत अली के स्वागत के लिए मुसलमान बंधु भी आतुर थे। 7 बजे का समय दोनों के स्वागत के लिए तय किया गया था। जहाज पर उनके स्वागत के लिए मुसलमान और अस्पृश्य समाज के नेता गए थे। स्वागत से पहले जहाज के सबसे ऊपर वाले डेक पर गोलमेज सम्मेलन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर और श्री देवराव नाइक, डॉक्टर प्रधान, श्री असईकर, कद्रेकर, गुप्ते, प्रधान, खांडके, शिवतरकर, रणखांबे आदि के साथ थोड़ा विचार विमर्श हुआ। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जहाज पर अपना फुटकर काम निपटाया और उसके बाद वे और मोहम्मद शौकत अली स्वागत के लिए तैयार किए गए हॉल में आए। उस वक्त एक बार फिर उनकी जयकार से वहां का वातावरण गूंज उठा। डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद शौकत अली का दोनों समाजों की ओर से स्वागत हुआ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। में डॉक्टर अंबेडकर ने जो अद्वितीय कार्य किया उसके लिए अस्पृश्य समाज उनके लिए धन्यवाद के गीत गा ही रहा था। लेकिन उनमें से हर किसी को यही लग रहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रत्यक्ष दर्शन किए बगैर उनके कार्य के बारे में अपने मन में चेतनाशील विचार व्यक्त नहीं होंगे। दिनांक 29 जनवरी 1932 के दिन एसएस मुल्तान जहाज से मुंबई आऊंगा कतार पहुंचा तो यहाँ के अस्पृश्य समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 29 तारीख का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था और आखिर उनके आगमन का दिन बीते शुक्रवार को निकल आया। सुबह 6 बजे डॉक्टर अंबेडकर बेलाडपिया के मॉल स्टेशन पर उतरने वाले थे। इसके बावजूद अनगिनत अस्पृश्य भाई बहनों का जमावड़ा तड़के 4:30-5 बजे से ही मॉल स्टेशन पर इकट्ठा होने लगा था। हर एक के मुख पर खुशी की, एक तरह के संतोष की और संतृप्ति की भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। आनंद के कारण मुख से सहज ही डॉक्टर अंबेडकर की जय की घोषणा निकल रही थी। महिलाओं द्वारा की गई इसी घोषणा से बीच बीच में वातावरण गूंज उठता था। सबको डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन की उत्सुकता थी और आखिर 6 बज गए, सबकी नज़रें मुल्तान जहाज की राह में बिछी थीं। इतने में डॉक्टर अंबेडकर ने जहाज के डेक पर आकर छुटपुट दर्शन दिया और उनकी जयकार से वातावरण गूंज उठा। पहले से तय था कि डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत का कार्यक्रम मॉल स्टेशन के एक भव्य हॉल में किया जाएगा। उस हॉल को बढ़िया ढंग से सजाया गया था। उसमें एक उच्चासन भी बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जिस जहाज से आने वाले थे उसी जहाज से मोहम्मद शौकत अली भी आने वाले थे, जिनके स्वागत की भी मुसलमान बंधुओं ने और खिलाफत के स्वयंसेवकों ने तैयारी की थी। इसी हॉल का आधा हिस्सा मुसलमान बंधुओं को दिया गया था। एक तरफ मुसलमान समाज और दूसरी तरफ अस्पृश्य समाज। इस प्रकार हॉल को बांटा गया था। जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत के लिए अस्पृश्य लोग उत्सुक थे उसी तरह मोहम्मद शौकत अली के स्वागत के लिए मुसलमान बंधु भी आतुर थे। 7 बजे का समय दोनों के स्वागत के लिए तय किया गया था। जहाज पर उनके स्वागत के लिए मुसलमान और अस्पृश्य समाज के नेता गए थे। स्वागत से पहले जहाज के सबसे ऊपर वाले डेक पर गोलमेज सम्मेलन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर और श्री देवराव नाइक, डॉक्टर प्रधान, श्री असईकर, कद्रेकर, गुप्ते, प्रधान, खांडके, शिवतरकर, रणखांबे आदि के साथ थोड़ा विचार विमर्श हुआ। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जहाज पर अपना फुटकर काम निपटाया और उसके बाद वे और मोहम्मद शौकत अली स्वागत के लिए तैयार किए गए हॉल में आए। उस वक्त एक बार फिर उनकी जयकार से वहां का वातावरण गूंज उठा। डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद शौकत अली का दोनों समाजों की ओर से स्वागत हुआ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा।
विलायत में गोलमेज सम्मेलन के काम में मुसलमानों ने डॉक्टर अंबेडकर की जो मदद की थी, उसके कारण मोहम्मद शौकत अली का स्वागत भी उन्होंने किया। अस्पृश्य और मुसलमानों का यह संयुक्त स्वागत समारोह अभूतपूर्व कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। अपने स्वागत के लिए जवाब देते हुए शौकत अली ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और जब तक हर धर्म के, जाति के और पंथ के व्यक्ति इस तरह के भाईचारे का अनुभव नहीं करते तब तक सच्चे स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंसान पहले अपने काम के लिए हिम्मत बटोरे। इस नज़रिए से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने विलायत में गोलमेज सम्मेलन में जो हिम्मत का काम किया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। मुसलमान समाज हिम्मत से हिंदवी स्वराज की मदद कर रहा है, और इसीलिए सबको एक दूसरे के साथ सहकारिता से पेश आना ही पड़ेगा। शौकत अली के भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। तब लोगों की तालियों की और जयध्वनि की आवाज़ गूंज रही थी। उनके गले में लगातार फूलमालाएं डाली जा रही थीं। कई बार तो डॉक्टर अंबेडकर फूलमालाओं के बीच दब से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ समय बाद यह गगनभेदी जयघोष रुका और डॉक्टर अंबेडकर ने बोलने की शुरुआत की। पहले उन्होंने अपने स्वागत के लिए सबके प्रति आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने कहा, आज यहाँ इकट्ठा हुआ जमावड़ा एक तरह से अद्भुत है। आज तक स्वागत के हिंदुओं के और मुसलमानों के कार्यक्रम अलग अलग हुआ करते थे। इससे विभिन्न समाजों की भिन्नता ध्यान में आने की संभावना हुआ करती थी। लेकिन आज हम यहाँ मन में एकता का, अपने हिंदी होने का भाव लेकर इकट्ठा हुए हैं। गोलमेज परिषद के बारे में यहाँ कुछ कहना नहीं है, यह तय है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, वहाँ मुसलमान प्रतिनिधियों ने बेहद अपनेपन की भावना से मेरी मदद की है। उनकी मदद न मिलती तो शायद सभी प्रतिनिधियों से संघर्ष करना मेरे लिए असंभव होता। गोलमेज परिषद के अन्य हिंदू प्रतिनिधियों में अस्पृश्यों बारे में जो स्पष्ट रूप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, वह मुझे मुसलमान प्रतिनिधियों में दिखाई दी। उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मुझे उनके प्रति हमेशा आदरभाव ही रखना होगा। भारत की एकता के लिए हम सबको संगठन के बल पर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी होगी। इस स्वागत समारोह से पहले चमार समाज के मिस्टर पी. बालू, राजभोज, काजरोलकर, पवार आदि लोग डॉक्टर अंबेडकर से जहाज पर मिले। फूलमालाएं पहनाकर, गुलदस्ते देकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया। उनका स्वागत करते हुए मिस्टर पी. बालू ने कहा कि डॉक्टर साहब, अस्पृश्य समाज के आप सच्चे हितचिंतक नेता हैं। गोलमेज परिषद में आपने जो अपूर्व कार्य किया है, उसके बारे में हमें धन्यता महसूस होती है। डॉक्टर अंबेडकर को अपने स्वागत से आनंद हुआ। स्वागत करने आए सभी को उन्होंने अंतःकरण से धन्यवाद दिया। शेठ शंकरराव परशा, रा. ब. सी. के. बोले, सेठ मनियार आदि अन्य समाज के नेताओं ने भी डॉक्टर साहब का स्वागत किया। अस्पृश्य समाज के डॉक्टर सोलंकी, एन. टी. जाधव, श्री वनमाली, श्री संभाजी गायकवाड़, गुडेकर, चांदोरकर, श्री शिवराम जाधव, श्री नेवरीकर, श्री दिवाकर पगरे बंधु जाधव, श्री गणपत बुवा, श्री बराले, पुणे के सुबेदार घाओडगे, नासिक के श्री रणखांबे, गायकवाड़, काले, रोहम, बापू साहब दानी, श्री पतित पावन आदि लोग हाजिर थे। बेलाडपीए के सुबह के स्वागत समारोह में समता सैनिक दल ने विशेष काम किया है। दल के सर्वाधिकारी श्री वडवलकर और सचिव और उपाध्यक्ष श्री साल्वे और श्री लोटेकर ने भी इस काम में काफ़ी मेहनत की है। डॉक्टर अंबेडकर का शौकत अली के साथ जुलूस में जाने का कार्यक्रम भले एन समय पर तय किया गया था, लेकिन बेहतर ढंग से पूरा हुआ। दोनों नेताओं और जुलूस के फोटो लेने के लिए मोल स्टेशन पर फोटोग्राफर्स की भीड़ जुट गई थी। अस्पृश्य और मुसलमान लोगों का यह संयुक्त जुलूस बेलाडपीए निकला और जी. पी. ओ. मार्ग से होता हुआ मार्केट, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, पायाधुनी मार्ग से होता हुआ भाईखला रोड के खिलाफत ऑफिस तक आया। खिलाफत ऑफिस में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मानपूर्वक स्वागत करने के उपरांत डॉक्टर अंबेडकर शौकत अली से विदा लेकर परेल के लिए निकले। परेल तक कार में उनका जुलूस निकाला गया। करीब 10:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर परेल के अपने ऑफिस में आ पहुंचे। परेल में अस्पृश्य समाज के लोग पहले से उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके स्वागत को स्वीकार करने के बाद शाम 7 बजे तक उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से और नेताओं से मुलाकातें की।